कभी तो खैरियत पूछो, कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने क्या क्या हाल है। तो खैरियत नहीं पूछना है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर धरती माई माने पृथ्वी गोल है कि लमढेरे की चकढेरे की ढचकल फटचकल है, कैसे है उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले आपको सोलर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग सौर परिवार भी बोलते हैं या सौर मंडल भी बोलते हैं, सौर मंडल में ये सभी के सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये गोला गोला होता है, गोल गोल, उसमें खाली गोला होता है, फुटबॉल होता है गोल गोल, ठीक है। तो इसमें देखिए जितना समूह है ना, सदस्य, एक परिवार एक तरह से, ये जैसे फैमिली में परिवार होता है ना, वैसे ये भी क्या है, एक परिवार है। तो इसमें कौन कौन से गोला आते हैं उसके नाम जानना है। तो सबसे पहले गोला, इनका नाम है सूर्य। इनका नाम क्या है? सूर्य, यानी सन। यही वो गोला है जिनको इस परिवार का मुखिया जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया जी। मतलब ये हमेशा खिसियाइले रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं? खिसियाइल रहते हैं। खिसियाइल रहने का मतलब है कि हमेशा लाल लाल रहते हैं, जिस वजह से बहुत धूप निकालते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है एकदम। कभी कभी कौन व्यक्ति गर्म हो जाता है ना, गर्म कहने का मतलब कि गुस्सा हो जाता है, तो उसके बॉडी से एकदम हीट निकलने लगता है। तो मुखिया जी के बॉडी से हीट निकलते काहे कि बहुत गुस्सैल रहते हैं। तो सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम का मुखिया जी कौन है? सूर्य। मुखिया जी सूर्य हो गए। इनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये गोलका गोलका लहसुन प्याज आलू टमाटर है, ठीक है। अब आलू टमाटर कहने का मतलब कि ये 8 ग्रह है, ठीक है। 8 क्या है? ग्रह है, जो मुखिया जी के चारों तरफ से क्या करते हैं? अमछते हैं। जैसे अमछते हैं ना हम लोग, ऐसे वैसे ही करते हैं, अमछते हैं। तब पहले ना ग्रहों की संख्या 9 थी। क्या थी? 9 ग्रहों की संख्या थी, जिसमें 9वां ग्रह का नाम था प्लूटो। वो प्लूटो जो था ना, इसको उस ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब क्यों निकाला गया था? क्या कि प्लूटो उलट पुलट के, इसका नाम है प्लूटो, आप पलट पलट के कौनों के मार्ग में आके घुस जाता था, जिस वजह से आलू प्याज टमाटर को बड़ी दिक्कतें होती थी, ठीक है। तो ये दिक्कत सहने के लिए यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कर दिया? प्लूटो को प्लाट दिया, उधर हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से। तब ग्रहों की संख्या हो गई 8। अब ग्रह में सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह, जो पृथ्वी सूर्य मुखिया जी के सबसे करीबी दोस्त है। मुखिया जी का करीबी दोस्त कौन है? बुध ग्रह। असिस्टेंट ऑफ मुखिया जी इज नोन एज बुध ग्रह। मतलब असिस्टेंट ऑफ मुखिया जी इज नोन एज बुध ग्रह। मतलब सबसे करीबी ग्रह कौन है यहाँ पे? बुध ग्रह के। सूर्य के करीबी ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है। उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी, यानी यही धरती मैया है। इन्हीं को हमको जानना है कि ये पृथ्वी जो है ये गोल है कि पचकल है कि कैसे एकदम है, ठीक है। उसके बाद मंगल। आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, इन चारों ग्रहों के बीच में ये वाला, ये 4 ग्रह और ये 4 ग्रह, इन चारों ग्रह मतलब ये दोनों जो इंटर पॉइंट है, ये ग्रह है, इनके बीच में ना छोटे छोटे यहाँ पे बुनिया छीटे हैं हम। बुनिया है तो लहसुन प्याज टमाटर है, आई मुखिया जी, ठीक है। इनके बीच में हम बुनिया छीटे हैं। तो ये बुनिया जो है ना, बुनिया बहुत बड़ा, दुनिया से बड़ा बड़ा है। ये बुनिया दुनिया से बहुत बड़ा बड़ा है, हेती हेती नहीं है। ये क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, छोटे छोटे ग्रह। हई जो लहसुन प्याज टमाटर है ना, ठीक है, ये बड़का बड़का ग्रह है, जबकि ये क्षुद्र ग्रह है। इन सबसे ये छोटे हैं, मगर छोटे हैं परंतु मोटे हैं, छोटे हैं परंतु मोटे हैं। एगो क्षुद्र ग्रह जो है ना, एगो है बुनिया, एगो है छोटका, एगो बिहार के बराबर है, एगो राजस्थान के बराबर है। इतना बड़ा बड़ा उल्का पिंड के टाइप पे है, क्षुद्र ग्रह इनको बोला जाता है। तो ऐसे ग्रहों की संख्या 8 है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। अब ये छोटका छोटका जो टुकड़वा है ना बुनिया, जो इस दुनिया में फेमस है, तो ये बुनियाओं को ये दोनों खींचता है, ठीक है, आकर्षित करता है कि आओ बुनिया इधर मेरे पास। ये दोनों खींचता है इस तरह से, कौन? मंगल और बृहस्पति। तो ये दोनों, इन दोनों ग्रहों को, हालांकि सबके पास अपनी अपनी शक्ति होती है, सबके पास अपनी अपनी चुंबकीय शक्ति होती है। क्या होता है? चुंबकीय शक्ति। जिस वजह से मंगल और बृहस्पति ग्रह चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा, सबके पास ग्रहों की चुंबकीय शक्ति है, परंतु ये दोनों के दोनों ये छोटे छोटे बुनियों को खींच के कोनो कोनो ग्रह के ऊपर पटक देते हैं। तब बताइए, अगर हम 50 ग्राम का टुकड़ा 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिराएं तो तनी सु गढ़ा होगा ना, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर 50 ग्राम का टुकड़ा ज़मीन पर गिराएं तो कम ऊंचाई से गिरेगा तो हेतु चुकी गढ़ा, और वही बहुत अधिक ऊंचाई से गिरे तब बड़का चुका गढ़ा।
उससे और अधिक ऊंचाई से गिरा, 50 किलोमीटर ऊंचा से गिरा 50 ग्राम, तो बड़का चुका गड्ढा बनेगा। तो अब हम कह रहे हैं कि जो है क्षुद्र ग्रह है, बड़का बड़का एगो राज्य के बराबर है, बड़ा बड़ा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा राज्य के बराबर है। तो बताइए, ये बड़का बड़का जब क्षुद्र ग्रह गिरेगा कोनो ग्रह पे, तो उसको तो पूरा पचका देगा, एकदम पूरा उसको ढचका देगा, पचका ढचका देगा कि नहीं देगा? ठीक है, अगर यहाँ पे धीरे से मारते हैं तो तनी से पचकेगा, और ही जोर से हुमच के मारे तो क्या होगा, पूरा पचक जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रह जो है ना ऊपर से जब गिरता है, मतलब ये दोनों ग्रह, मंगल ग्रह जब इस पर खींच के गिराता है ना, तो पृथ्वी पर बहुत गड्ढे बन जाते हैं, बड़ा बड़ा गड्ढा। अगर छोटा चूंकि गड्ढा है तो सागर, और उससे बड़ा गड्ढा है तो महासागर, और उसमें पानी भर देता है तो बन जाता है महासागर रियलिटी में। ठीक है, तो इतना आप लोग समझा है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि पृथ्वी आखिर गोल है कि नहीं है। गोल है तो गोल है कि नहीं है, कि इस तरह के कंडीशंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी यानी धरती माता है। तो इसका इस तरह के शेप में है, आपको पृथ्वी इस तरह के शेप में देखने को मिलता है हमेशा से। तो इस तरह के शेप को, इस तरह की आकृति को, मतलब अगर कोई आपके पास कोई बड़ा सा एक गोलाकार स्ट्रक्चर, फुटबॉल का हवा निकाल दे पूरा, और उसके बाद साइड से दाब दे, तो उसका जो नक्शा बनेगा ना, उस नक्शा को हम लोग जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। तो इस तरह के जितने भी नक्शा होंगे वो सब जियोड कहलाता है। तो पृथ्वी सहित जितना भी आलू प्याज टमाटर का नक्शा है ना, जियोड के ही रूप का है। अब जियोड के रूप का होने के पीछे कारण ये है कि मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह इन सभी आलू प्याज टमाटर का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, बिगाड़ देता है। ये मंगल ग्रह इन सभी ग्रहों का ब्यूटी यानी सुंदरता कौन बिगाड़ देता है? मंगल ग्रह। क्योंकि हाई छोटका छोटका बुनियाओं को लेकर इसके ऊपर पटक देता है। तो अगर इसके ऊपर पटक देगा तो कहीं गहिरा हो जाएगा, ज़्यादा पटकेगा जोर से तो और ही गहिरा, कम पटकेगा तो और ही गहिरा, मतलब उससे ज़्यादा भी पटकेगा तो और ही गहिरा। तो इन ग्रहों की ब्यूटी यानी नक्शा बिगाड़ने का काम कौन करता है? मंगल ग्रह। तो वही में एगो पृथ्वी है। अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर मंगल ग्रह ने बहुत सारे पटका, इस पर बहुत सारे उल्का पिंड वगैरह गिरे हैं, जिस वजह से इसका कहीं गहिरा हो गया है, कहीं निकल गया है, कहीं पचक गया है, कहीं कुछ हो गया है। ठीक है, ये इसका पहला प्रमाण था कि पृथ्वी गोल नहीं है, और ये आपको प्रमाण देते हैं, देखिएगा। तो वैज्ञानिकों ने यानी भूवैज्ञानिक जो थे, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट यानी भूगोलवेता जो थे, एक तरह से या अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने पृथ्वी को औसत रूप से मान लिया क्या कि पृथ्वी गोल है। तो औसत कहने का मतलब कि इसके बीचों बीच वाला पार्ट, तो ये बीचों बीच वाला जो पार्ट है ना, यही औसत माना गया है पृथ्वी का स्ट्रक्चर। लेकिन औसत मान से काम नहीं चलता है, उसको दिखाने के लिए मान लिया गया क्या है, पृथ्वी गोल है, परंतु पृथ्वी एक जियोड के शेप में है। ठीक है, इसको इसका जो ब्यूटी है, पृथ्वी का ब्यूटी, सुंदरता बिगाड़ने का काम किसने किया है? तो मंगल ग्रह ने किया है, क्या कि इसके ऊपर उल्का पिंड पटक दिया बार बार। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, पचकल ढचकल गड्ढा हो गया। ठीक है, और तो इसके एक निश्चित शेप में काट के यहाँ बनाया गया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। अब आगे समझते हैं। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन, दूसरा प्रमाण बताते हैं आपका। दूसरा प्रमाण यह है कि मान लीजिए अगर इस पर गहिरा ना होता, ठीक है, पृथ्वी इस तरह के शेप में होता है, तो इसके ऊपर अगर कोई आदमी बैठता, जैसे यहाँ पे अगर हम चित्र बनाएं, अगर पृथ्वी इस तरह के शेप में होता तो इसके ऊपर कौन लड़की चाहे लड़का बैठता ऐसे ऐसे, तो इतना घिसनिया काट के बार यहाँ से नीचे चल जाता, आँख लटक जाता, बचाओ 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 करता है। ठीक है ना, तो इससे आपको दूसरा प्रमाण मिला कि पृथ्वी गोल नहीं है। और ही प्रमाण देते हैं, सपोज डेट कि इस पर तो आपको पता ना कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे महासागर, सागर, ठीक है, झील, तालाब, नदी सब कुछ है। तो अगर इसके ऊपर अगर झील तालाब होता, इसके ऊपर अगर झील तालाब होता है तो उसका पनिया तो डुगुर के नीचे चली जाता है। अगर आप फुटबॉल के ऊपर पानी गिराएंगे तो पनिया एक जगह थोड़ा इस तरह रह जाएगा, वो सब तो नीचे चला आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे पानी नहीं अड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। तो एक ऊपर जितना पृथ्वी के ऊपर महासागर, सागर है, वो पानी एक गड्ढा में अटल है, इसलिए पनिया नहीं घटल है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर पनिया अटल है, इसलिए पनिया नहीं घटल है। मतलब ये जो गढ़ावा है ना, यहाँ पे ये छोटा गड्ढा यहाँ दिखा रहा है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा बड़ा गड्ढा है, एकदम कुआं जैसा है, तो इसके अंदर पानी अड़ेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आप पृथ्वी का शेप है। और ही प्रमाण देते हैं आपको। अब पृथ्वी के यहाँ पे अगर बीचों बीच से रेखा, गुजरने वाली रेखा की बात करें, तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है रेखा कौन रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर से गुजरती है कर्क रेखा, इसके नीचे से गुजरती है मकर रेखा। ये हो गया आपका कौरक रेखा, ये मकरक रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा।
और कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। किसके बीचों बीच से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। हम अगर हेती चूँकि अगर भारत का एक नक्शा बनाए, यह है भारत का नक्शा समझने के लिए, ठीक है, इस तरह के शेप में हो गया भारत का नक्शा। तब भारत के ऊपर अब बड़का बड़का हिमालय पर्वत है, ऊंचा ऊंचा। एगो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, लेकिन 8,848 किलोमीटर था, अब 8,849 किलोमीटर हो गया, बढ़ गया उसकी ऊंचाई। तो बताइए, अगर फुटबॉल के ऊपर 4 गो ईंटा रख दिया, कहें कि गोल है, तो गोल होगा नहीं। तो धरती माई के ऊपर, धरती माई जो है ना पृथ्वी, इसके ऊपर बड़ा बड़ा पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं। तब पर्वत के ऊपर ईंटा रखेंगे तो फुटबॉल के ऊपर जब ईंटा रखेंगे तो गोल नहीं होगा। उसी तरह से ये फुटबॉल के ऊपर बड़ा बड़ा ईंटा यानी पर्वत है बड़ी बड़ी, जिस वजह से ये गोल नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए कि पृथ्वी गोल नहीं है, जिसके हमने आपको 4 यानी 3 प्रमाण बताया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।